एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। और बस एक दो दिन की बात और है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे से मैं दोबारा से जो है वो लाइव आ जाऊंगी। जो मैंने आपसे कहा था, कुछ इश्यूज जो चल रहे थे नेटवर्क के और बाकी भी चीज़ जो चल रही थी वो रिजॉल्व हो गई है। तो मंडे या ट्यूसडे से मैं दोबारा से जो है वो लाइव आना शुरू हो जाऊंगी, अपने ही घर से, अपने ही स्टूडियो से लाइव आना शुरू हो जाऊंगी। और जो अभी लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, थोड़ी देर में फिर से मैं लाइव हो जाऊंगी। और मैं आज आप लोगों के सामने जो चैप्टर जो पढ़ाने के लिए आई हूँ आज जो है हम लोग ना ये डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर वाइज भी एरर्स को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, कई बार मैंने ना बहुत सारी चीजें होती है कि लोग कहते हैं कि आपको एरर सॉल्व करनी आनी चाहिए। इट डजंट मैटर कि आपको रूल्स पता है या नहीं पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट पता करके एरर्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू जब आपको चीजें पता नहीं होती, आप सिर्फ रट के करते हो कि भाई इसमें ऐसी चीज आई थी तो उसमें भी वो चीज लग जाएगी। हर जगह एरर जरूरी भी नहीं है उसी चीज की हो। तो कई बार जो चीजें हैं, बहुत सारे YouTube पे ज्ञान देने वाले बहुत सारे बैठे रहते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको बताते भी रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जो हर एक कोई जो हर चीज बता रहा है वो सही बता रहा हो वो। तो बेसिकली हमारे बीइंग अ टीचर हम यही आपसे कहेंगे कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में जब एरर सॉल्व करने बैठते हैं, एक तो चीज याद रखिए, आप ज्ञानी बनने के लिए उम्र पड़ी है, ज्ञानी नहीं बनना है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानना है कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कॉन्सेप्ट जरूर जानना है। तो कॉन्सेप्ट ही से आपको सॉल्व करना जो है वो चीजें सिखाना। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो ये लिया है कि अगर क्वेश्चंस जो है वो एडवर्ब पे बेस्ड हो, अब आपको तो वो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एडवर्ब के बारे में बताऊंगी और फिर उसके बाद जो एडवर्ब बेस्ड एरर्स है वो आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। और अगर उसके बाद भी आपको कहीं पे कोई चीज जो है वो लगती है कि हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि लाइव सेशन जब शुरू हो जाएगा उसमें तो लाइव चैट चलती ही रहती है जो मैं देखती रहती हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपके पास यही चीज है कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप बहुत सारे ऐसे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं जिन्हें शायद जरूरत भी नहीं होती होगी, लेकिन एक वाकई में काम के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइए, और जिससे कि जो है हमारा चैनल भी ग्रो करे और लोगों को भी जो है वो क्वालिटी एजुकेशन सभी तक पहुंचे। देखिए, आज हम लोग एडवर्ब बेस्ड एरर्स जो है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है। देखिए, एडवर्ब का मतलब ऐसे समझिए कि एडवर्ब जो होता है ये मॉडिफाई करता है या वर्ब, एडजेक्टिव और एक और एडवर्ब के मीनिंग में और मीनिंग ऐड करता है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? एडवर्ब मॉडिफाइज, एन एडवर्ब मॉडिफाइज का मतलब होता है उसके मीनिंग में और मीनिंग ऐड करता है। अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इस बात का क्या मतलब हुआ? जैसे आप एक ऐसा समझिए कि ही स्पीक्स इंग्लिश। देखो, अब इसमें भी ऐसे समझो कि आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी चीज नाउन है, कौन सी चीज एडवर्ब है, क्या वर्ब है। ये देखो, ये स्पीक्स आपका वर्ब है। अच्छा, ये बोल सकता है मैम ये तो इंग्लिश को भी मॉडिफाई कर सकता है। वर्ब के आगे जो हु या व्हाट का जवाब देता है वो सब्जेक्ट होता है या नाउन या प्रोनाउन होता है। वो दो ही चीजें जो ये काम करती है, नाउन या प्रोनाउन। अगर जेरेंट भी आता है तो वो नाउन का काम करता है, इन्फिनेटिव आता है तो वो नाउन का काम करता है। He speaks English. Who speaks English? He. So that is pronoun और ये subject. He does what? क्या करता है? तो जो करना है, करना, action, वो क्या चीज है? verb. He speaks what? क्या कहता है? ऑब्जेक्ट का जब जवाब देना है तो दो जवाब आते हैं, what और who. He speaks what? क्या वह बोलता है? English. English क्या है? noun. तो जी अब ये हो गया कि तीन चीजें हैं। अब जो वर्ब है करना,
कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है वो सब्जेक्ट है, क्या बोल रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा यहां तक हो गया, अब मैंने लिखा इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये किसे मॉडिफाई कर रहा है? क्या ये इंग्लिश को मॉडिफाई कर रहा है? मैंने कहा ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ही स्पीक्स हाउ, कैसे बोलता है इंग्लिश? इंग्लिश तो नाउन है, नाउन को एडवर्ब मॉडिफाई नहीं करता। ही स्पीक्स हाउ, कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है। तो स्पीक्स को जो मॉडिफाई कर दिया, ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट था। लेकिन अगर हमने बोला ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो ये जो फ्लुएंटली है ना, ये चीज क्या हो गई? दैट इज एडवर्ब। और इसने किसे मॉडिफाई करा? ही स्पीक्स हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे बोलता है? तो कैसे बोलता है जी? बहुत ही धारा प्रवाह बोलता है। तो वो चीज क्या हो गई आपकी? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो ही स्पीक्स फ्लुएंटली। तो ये तो जी एग्जांपल हुआ वर्ब को मॉडिफाई करता है। जरा यहां तक देख लो। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, अब एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है ये देखो। शी इज ए ब्यूटिफुल गर्ल। She is a beautiful girl. Who is a beautiful girl? She. She is what? कैसी है? एक सुंदर लड़की है। ब्यूटीफुल क्या हो गया? दैट इज एन एडजेक्टिव। जो चीज नाउन के पहले आए वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। अब हमने बोला शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब हमने कहा शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो वेरी जो है वो क्या हो गया कि वो बता रहा है बहुत, कितनी, कितनी, हाउ मच। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो वो क्या हो गया? दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो किसने किसको मॉडिफाई कर दिया? ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर दिया। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। अब जी एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है देखो। जैसे हमने कहा ही sang well last night। sang verb, उसने अच्छा गाया। कैसा गाया? अच्छा गाया। तो ये जो अच्छा जवाब किसका दे रहा है? sang का। तो ये आपका एडवर्ब है। अगर हमने बोला ही sang very well, तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो यानी कि जो एक एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव को, वर्ब को और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसे क्या कहा जाता है? एड। तो ये हुआ एडवर्ब के बारे में, मैंने आपको एक बेसिक सा बताया। आप लोग यहां तक देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। और मैं आपको ये बता दूं, YouTube पे मेरा कोई पेड बैच वगैरह नहीं आया है, ना ऐसी कोई चीज है मेरी। सिर्फ मैं इसीलिए अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। 2-3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो मैं फिर दोबारा से YouTube पे लाइव आना शुरू हो जाऊंगी। और जैसे मैंने आपसे कहा था, YouTube पे मैं आती रहूंगी। और जो मेरा पेड कोर्स चलता है वो ऑलरेडी पहले से चल रहा है, वो मेरे ऐप पे चलता है। YouTube पे जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो वैसे ही पढ़ते रहेंगे, उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि आई एम लॉन्चिंग एनी बैच समवेयर। तो इसीलिए जो है आप लोग पढ़ते रहिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देते रहिए और किसी के बारे में भी कुछ भी कहने से पहले एक बार उस व्यक्ति के बारे में जरूर जान लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं। तो प्लीज इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम एरर्स लेंगे कि एडवर्ब बेस्ड एरर सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज बिटर cold today। It is bitter cold today। अब एक चीज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूं। अगर सेंटेंस में इज आर एम वर्ब आ रहे हैं, खाली इज आर एम वर्ब आ रहे हैं, आप इसके लिए मेरा वर्ब वाला वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने तो बहुत अच्छे से डिटेल में ये चीज बताई भी है। अगर इज आर एम वर्ब आ रहे हैं तो उनके बाद या तो कोई एडजेक्टिव आता है जो ये बताता है, स्थिति बताता है, या नाउन आता है, और कुछ नहीं आता। अगर इज आर एम आ रहे, जैसे आई एम अ डॉक्टर,
तो मैं नाउन आ रहा है, ही इज फाइन या ही इज गुड, तो ये क्या है, एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। तो इज आ रहे हैं मगर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं, जो लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं, तो उसमें एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। तो आप एक चीज देखिए कि इट इज आया, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन काम किसका कर रहा है, कॉपुला मेन वर्ब की तरह कर रहा है। इट इज बिटर कोल्ड टुडे, आज कैसा है, मौसम कैसा है, कि मौसम जो है बड़ा ठंडा है। अब ठंडा क्या हो गई, ये क्वालिटी हो गई, क्वालिटी हो गई। एक सीक्वेंस बताती हूं आपको, नाउन आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, ठीक है। अभी जो बिटर वर्ड है, बिटर फिर अपने आप में एक एडजेक्टिव, बिटर का मतलब होता है कड़वा। अब दो एडजेक्टिव्स नहीं आते अगर वो एक दूसरे को मॉडिफाई, आप एक ही व्यक्ति की 4-5 क्वालिटी बता रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर वो कहते हैं कैसी ठंड है, बड़ी ही ज्यादा जो है काटने वाली ठंड है, ठंड के बारे में पूछ रहे हैं, वो ठंड को ही मॉडिफाई कर रहा है, ठंड की ही क्वालिटी बता रहा है, कैसी ठंड है, कैसी ठंड है, बड़ी ही काटने वाली ठंड है। तो अगर हमें ये पता चल रहा है कि ये चीज एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ये क्या होगा, एडवर्ब। तो अगर कोई चीज एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करे, कैसी है का जवाब दे, तो उसे क्या बना देंगे, एडवर्ब बना देंगे, और उसमें क्या लगा देंगे, ly। इट इज बिटरली कोल्ड टुडे। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर इज आर एम के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है, ये लोग ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहे हैं, एज अ मेन वर्ब यूज हो रहे हैं, तो इनके बाद या तो एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। और अगर कोई वर्ड नाउन एडजेक्टिव के मीनिंग में और मीनिंग जोड़े या जवाब दे कैसी ठंड है, तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, एडवर्ब लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा इट इज बिटरली कोल्ड टुडे। तो यहां तक मेरी, और एक ये सीक्वेंस में मैंने आपको बताया कि नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का यूज जो है वो किया जाता है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, मैंने यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, I am feeling so lonely. I am feeling so lonely. अब मैं आपसे पूछूं इसमें क्या सेंटेंस में क्या गलती है, तो मैं पहले आपको समझा दूं। देखो, दो एडवर्ब्स होते हैं, so एंड very, दोनों का ही मतलब होता है बहुत, लेकिन दोनों को यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। अब क्या यूज करने का तरीका होता है, सो तब यूज करते हैं जब आप किसी बात के बारे में पहले से जानते हैं, एक क्लॉज ऐसी आई होती है जो उस कंडीशन के बारे में बता देती है। जैसे कि मैंने कहा कि he is so weak that he cannot lift this box. आप एक चीज देखो, दो क्लॉजेस है, एक है प्रिंसिपल क्लॉज और एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज है, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, वो इतना वो हमें पहले से पता है वो ये बॉक्स नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता, क्योंकि वो बहुत वीक है। तो जब सो हम तब यूज करते हैं जब हमारे को आगे वाली क्लॉज ये बता रही होती है कि कोई काम नहीं हो सकता या हो सकता है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, सो, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं, यानी कि कोई और क्लॉज नहीं आ रही है, वो क्लॉज आके उसको मॉडिफाई नहीं कर रही है, तो हम वहां सो का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, वेरी का। आई एम फीलिंग सो लोनली नहीं होगा, यहां होगा आई एम फीलिंग वेरी लोनली। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि सो ये बताता है, अगर एक ये क्लॉज आ रही है, दैट आ रहा है, और दैट क्लॉज ये बता रही है कि भाई वो क्यों नहीं उठा सकता, वो ये बॉक्स नहीं उठा सकता। क्यों, क्योंकि वो बहुत कमजोर है, यानी कि ये वाला भाग पहले से ही बता रहा है कि वो कमजोर है, तो इसीलिए यहां पे लगेगा सो।
अगर यहाँ पे दैट क्लॉज नहीं होता तो हम केवल यहाँ पे वेरी लगाते, क्योंकि हमें कारण नहीं पता, हमें पहले से कारण नहीं पता। जब पहले से कारण नहीं पता होता तो आप क्या लगाते हो, वेरी, और जब पहले से कारण पता होता है तो आप क्या लगाते हो, सो। यानी कि एक क्लॉज ऐसा आना चाहिए। ये आम बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज कर लेते हैं कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ये, लेकिन अगर आगे वाला हिस्सा उस बात को नहीं बता रहा है एक्सक्यूज मी, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, अगर आगे वाला हिस्सा ये नहीं बता रहा है कि ये चीज जो है पहले से नोन है तो वेरी लगाते हैं, नहीं तो सो का यूज जो है वो किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिख रही हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही इज प्रेजेंटली एट चंडीगढ़। अब इस क्वेश्चन में एरर ये है कि दो, देखिए एडवर्ब्स देखिए, एट प्रेजेंट और नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटली, शॉर्टली एंड डायरेक्टली। इन सब में अंतर क्या है? एट प्रेजेंट का मतलब होता है इस समय, और ये बात करता है अभी के समय की, इस समय की। जैसे मैंने आपसे कहा, ये सेंटेंस क्या आप शुरू में लगा सकते हैं कॉमा लगा के, या लास्ट में लगा सकते हैं। तो अगर आप एडवर्ब क्लॉज को शुरू में ले रहे हैं, एडवर्ब के फ्रेज को, तो आपको उसमें जो है वो कॉमा लगा के लगाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब आप एक चीज सोचिए कि जैसे मैंने कहा कि भाई इस समय मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो आई डोंट नीड एनीथिंग एट प्रेजेंट, लास्ट में लगा दिया। तो एट प्रेजेंट अभी की बात करते हैं। प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली का मतलब होता है थोड़ी देर में, और ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर के समय के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने कहा वी विल बी बैक शॉर्टली, हम थोड़ी ही देर में लौटेंगे। लोग प्रेजेंटली से हिसाब लगा लेते हैं कि ये, लेकिन तीनों का एक ही मतलब है। वी विल बी बैक, ही विल बी हेयर प्रेजेंटली, वो किसी भी समय थोड़ी देर में यहाँ पहुंचता ही होगा, और ही विल बी हेयर डायरेक्टली, तो ये तीनों का एक ही मतलब है, थोड़ी देर में। अब आप ये देखो, ये ही इज आ रहा है, कहते हैं इस समय वो चंडीगढ़ में, यहाँ सेंस निकल रहा है, तो यहाँ से हम प्रेजेंटली हटाएंगे और क्या करेंगे, ही इज एट चंडीगढ़ एट प्रेजेंट। और यहां भी इन कर देते हैं, ही इज इन चंडीगढ़ एट प्रेजेंट। चंडीगढ़ एक बड़ा शहर है तो उसके आगे हम इन लगाएंगे, छोटे शहर के आगे एट लगाते हैं, बड़े शहर के आगे इन लगाते हैं। तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग ये देख लीजिए, एट प्रेजेंट का मतलब होता है इस समय, प्रेजेंटली, शॉर्टली और डायरेक्टली फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आप लोगों ने एड वगैरह देखे हो, उसमें कहा जाता है वी विल बी, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक शॉर्टली, तो इसका मतलब हम थोड़ी ही देर में लौटेंगे, तो फ्यूचर टेंस में कहा जाता है, तो उसमें क्या यूज किया जाता है, शॉर्टली का यूज किया जाता है। तो यहां तक आपको मेरे 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाए, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, आई विल वेट हेयर until you do not go। अब एक चीज देखिए, पहले मैं आपको समझाऊं कि until है क्या। ये समय बताने वाला कंजंक्शन और एडवर्ब है, एडवर्ब क्लॉज है। आई विल वेट हेयर हाउ लॉन्ग, कब तक, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम बताने वाली क्लॉज है। अंटिल का मतलब है जब तक।
ये समय बताने वाली क्लॉज है और इसमें लगा होता है जब तक नहीं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए कि आई विल वेट फॉर माई फ्रेंड चलो इसको छोड़ो, इसका क्या करूं, ये तो ये ऐसे ही हो जाएगा, इसका ही करवा दो। आई विल वेट हेयर समय बता रहा है, अंटिल एक क्लॉज है, अंटिल एक जो कंजम्पशन है जो ये बताता है कि भाई कोई कब तक जो है समय बताने वाला कंजम्पशन है। एडवर्ब क्लॉज के बारे में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बताता है और ये बताता है इसमें छुपा होता है क्या, जब तक नहीं। आई विल वेट हेयर मैं तब तक यहाँ इंतजार करूंगी अंटिल यू डू नॉट गो जब तक तुम नहीं जाते। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जब नहीं यहाँ पे लगा हुआ है तो हमें यहाँ पे क्या लगाने की जरूरत नहीं है, नॉट। तो क्या खाली नॉट हटाएंगे, नहीं, यहाँ पे हम डू भी हटाएंगे। तो ये आएगा आई विल वेट हियर अंटिल यू गो, मैं यहाँ पे तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम नहीं जाते। तो अंटिल में जो कि नॉट छिपा ही रहता है तो हम उसके साथ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का यूज जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि अंटिल में नॉट अपने आप ही छिपा रहता है। और अंटिल और अनलेस में फर्क ये है कि अनलेस जो कंजंक्शन है वो ये बताता है अगर नहीं, अनलेस जो है वो शर्त बताता है और अंटिल जो है वो टाइम बताता है। जैसे अनलेस यू स्टडी हार्ड, ये कंडीशनल क्लॉज बताता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। अनलेस ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो ये देखो जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। तो अनलेस क्या बताता है, शर्त को। ये तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। और ये कौन सा था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये व्हेन का जवाब देता है और ये कंडीशन का, शर्त का जो है वो जवाब देता है। तो अंटिल और अनलेस दोनों में नहीं छिपा रहता है, इसलिए हम इनके साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करा रही हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोगों को बाकी की सीरीज जो है ये इसी से रिलेटेड कल करवाऊंगी। एक क्वेश्चन और करा रही हूँ। देखो द क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन है, शी इज एक्यूरेट एंड नीट but she is fairly slow। अब एक चीज ये देखिए कि शी इज एक्यूरेट, कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी कि उसको चीजों के बारे में पता है, नीट है, और लेकिन वो बहुत धीमी है। आप ये देख रहे हैं ये जो क्वालिटीज है ये तो अच्छी है, लेकिन ये जो क्वालिटी है ये एक नेगेटिव क्वालिटी होगी। अब आप ये देखिए ये दो एडवर्ब्स होते हैं, फेयरली एंड रादर। फेयरली जो होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब्स हैं, मॉडिफाई करेंगे तो वर्ब को, उसको ये एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं। तो फेयरली जो यूज होता है जनरली गुड एडजेक्टिव्स के पहले यूज करते हैं, और रादर जो यूज होता है वो नेगेटिव एडजेक्टिव्स के पहले यूज करते हैं। दोनों का मतलब होता है कि न कम न ज्यादा, मॉडरेट। शी इज फेयरली, कि मतलब ठीक ठाक जो है वो भाई स्लो है, ठीक ठाक, मतलब ना बहुत ज्यादा स्लो है ना बहुत कम स्लो है, मगर है स्लो है। तो जो फेयरली लेकिन जो होता है वो गुड एडजेक्टिव्स के पहले यूज करते हैं, और ये किसके पहले यूज करते हैं, नेगेटिव एडजेक्टिव्स के पहले। तो अब आप ये देखो कि ये जो स्लो है ये आपका नेगेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ हम फेयरली की जगह क्या यूज करेंगे, रादर। जैसे आपने कोई पिक्चर देखी, ठीक ठाक इंटरेस्टिंग है, लेकिन वर्ड कैसा है, इंटरेस्टिंग, तो लोग बोलोगे फेयरली इंटरेस्टिंग। अगर पिक्चर ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, फिर भी कहीं कहीं जाके आपको अधिकतर बोरिंग लगती है, तो आप बोलोगे इट्स रादर बोरिंग, क्योंकि बोरिंग कैसा है, एक नेगेटिव एडजेक्टिव।
तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस जो एडवर्ब पे बेस मैंने कराए, थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताया, वो आपको समझ में आया। छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बना रही हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप लोग वीडियोस को देखते रहें। वॉच टाइम जो है वो भाई आप लोग जो है उसमें बंध के देखें। अगर बहुत लंबे लंबे वीडियोस हैं तो शायद लाइव में बच्चा फिर भी देख लेता है, शायद रिकॉर्डेड वीडियो उसमें बच्चों को इतनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होती है, तो इसीलिए शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए गए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, और प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।